इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि नेचुरल जॉइन को सीक्वल के अंदर किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो नेचुरल जॉइन की इम्प्लीमेंटेशन हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि नेचुरल जॉइन होता क्या है, नेचुरल जॉइन का सिंटैक्स क्या है, नेचुरल जॉइन किस सूरत में लगता है और नेचुरल जॉइन के अंदर कौन सी दो कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल होती हैं। क्रॉस प्रोडक्ट लगता है और प्लस सम कंडीशन लगाई जाती है, और वो सारा देखा था हमने, उसका ड्राई रन किया था। तो अब हम उसको सीक्वल के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए उसी सिनेरियो को लेते हुए मैंने इसके लिए दो टेबल क्रिएट किए हैं, एक एम्प्लॉय का नाम का और एक डिपार्टमेंट के नाम का। तो एम्प्लॉय के नेम के अंदर, एम्प्लॉय के टेबल के अंदर 3 एट्रीब्यूट डिक्लेयर किया है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय एड्रेस। तो एम्प्लॉय आईडी को एज अ प्राइमरी की डिक्लेयर किया है, इंट नॉट नल का कंस्ट्रेंट अप्लाई किया और प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट अप्लाई किया। इसी तरह डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर डिपार्टमेंट नंबर को हमने प्राइमरी की डिक्लेयर नहीं किया लेकिन नॉट नल का कंस्ट्रेंट अप्लाई किया। डिपार्टमेंट नेम किया है, और जो एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी उसको हमने फॉरेन की बनाया यहाँ पर। एम्प्लॉय आईडी जो कि एम्प्लॉय के टेबल के अंदर एज अ प्राइमरी की एक्ट कर रही है, ये वो डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की एक्ट कर रही है। मतलब कि हमने नेचुरल जॉइन को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए दोनों टेबल्स के अंदर एक जो कॉलम है वो कंबाइन कर दिया है, एक कॉलम जो है वो कॉमन कर दिया है। तो एम्प्लॉय आईडी को हमने पिछली वीडियोस के अंदर देखा है कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट कैसे अप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पर इन दोनों का नेम जो है वो सेम रखे। हम अलग अलग भी रख सकते हैं, अगर हम कीवर्ड यूज़ करते हैं तो हमें सेम रखना पड़ता है, और अगर हम कीवर्ड के थ्रू नहीं लगाते क्यूरी तब हमें इसका नेम अलग भी रख सकते हैं। लेकिन हम ये जॉइन के अंदर ऐसा करेंगे कि हम जो है दोनों टेबल्स के अंदर जो एज अ प्राइमरी की और फॉरेन की उनका नेम सेम रखेंगे ताकि हमें इसका इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। तो हम ये दोनों टेबल क्रिएट हो चुके हैं। इसके अंदर मैं आपको शो करवा देती हूँ कि इन दोनों टेबल्स के अंदर क्या डाटा पड़ा हुआ है। तो सिलेक्ट स्टैरी फ्रॉम किसके अंदर, एम्प्लॉय के टेबल के अंदर भी देख लेते हैं हम और डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर भी देख लेते हैं। तो इस टेबल के अंदर कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, हमारे दोनों टेबल्स के अंदर कोई भी एंट्री अभी नहीं है। तो अगर हम इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो दोनों टेबल्स हैं वो बिल्कुल खाली हैं। तो हम इसका फॉर एग्जांपल इधर जाते हैं टेबल के अंदर, यहाँ पर आपको टेबल नज़र आ रहे हैं एम्प्लॉय का नाम का और डिपार्टमेंट के नाम से। जिसकी प्राइमरी की सेट की है पहले उसके अंदर हमें एंट्री करनी पड़ेगी। पहले हम एम्प्लॉय के टेबल के अंदर इसकी एंट्रीज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरह किसकी एंट्री की और कहाँ पर वो यूज़ होती है। तो एम्प्लॉय के टेबल के अंदर हम एम्प्लॉय की आईडी को प्राइमरी की सेट किया है 1। एम्प्लॉय का नेम हम फॉर एग्ज़ाम्पल लिखते हैं अली, और एम्प्लॉय का एड्रेस लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर। इसी तरह हम इसकी जो है 2 नंबर वाली, इसके अंदर हम लिखते हैं हाशमी और एड्रेस लिखते हैं कराची। इसी तरह 3rd नंबर की एंट्री करते हैं और उसमें लिखते हैं हादिया और वेहाड़ी। 4 नंबर वाले की एंट्री करते हैं 4 नंबर और नाइला और लाहौर। तो ये हमारी इस जो है डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय के अंदर हमारी एंट्रीज हो गई हैं। तो हम इस डिपार्टमेंट के अंदर अगर इसकी एंट्री करेंगे तो अब हम यहाँ पर नोट करना होगा कि इसके अंदर 4 एंट्रीज पड़ी हुई हैं। तो इन चारों एंट्रीज के अंदर ही हम दूसरे टेबल, डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर जो हमारी फॉरेन की एक्ट कर रही है उसके अंदर ही हम इसी के अंदर से वैल्यू उसके अंदर लिखेंगे। तो डिपार्टमेंट के अंदर फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट डिपार्टमेंट है हमारा फॉर एग्जांपल सेल का, और एम्प्लॉय आईडी मतलब दूसरे नंबर वाला जो बंदा है वो सेल वाले डिपार्टमेंट में काम करता है। दूसरे डिपार्टमेंट का नाम जो है वो हमारा है परचेज डिपार्टमेंट, और वो डिपार्टमेंट वो 3 नंबर वाला जो बनता है वो हमारे परचेज वाले डिपार्टमेंट में काम करता है। इसी तरह जो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा 3 नंबर वाला डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट नंबर है वो फॉर एग्ज़ाम्पल है HR डिपार्टमेंट, और जो 1 नंबर वाला पर्सन है वो इसमें
काम करता है। तो अब हम क्यूरी लगाते हैं। अब ये तो हमारी हो गई है एंट्रीज। तो क्यूरी अगर हम लगाएं ज्वाइन की क्यूरी, तो इसमें क्या होगा, सिलेक्ट, हमारा जो पिछली वीडियो के अंदर सिनेरियो था कि हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि हमारे उन एम्प्लॉयज़ का नाम शो करवाओ, उन एम्प्लॉयज़ का नेम शो करवाओ जो कि डिपार्टमेंट, जिनको कोई ना कोई डिपार्टमेंट एलोकेट है, वो उन तमाम एम्प्लॉयज़ का नेम शो करवाओ जिनको कोई ना कोई डिपार्टमेंट एलोकेट है। तो उसके लिए सिलेक्ट होगा और हमारे पास क्यूरी आएगी एम्प्लॉय नेम की, एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय का टेबल, कॉमा डिपार्टमेंट का टेबल। अब यहाँ तक तो जो आप अगर आप देखें तो ये क्रॉस जॉइन बन गया। अगर हम इतनी क्यूरी को रन करें तो सिर्फ एम्प्लॉय का नेम जो है वो तमाम के तमाम एम्प्लॉय की तमाम के तमाम नाम डिपार्टमेंट के तमाम रो के साथ ज्वाइन हो गए होंगे। तो ये आप देख लें। तो अगर हम यहाँ से एम्प्लॉय का जो नेम है उसको अगर ख़त्म कर दें और अगर अब हम इसको रन करें, सेलेक्ट स्टैटिक, अगर हम अब इसको रन करते हैं तो अब जिस तरह हमने पहले ज्वाइन क्रिएट किया था, तो देखें एम्प्लॉय 1 की जो है आईडी तो वो डिपार्टमेंट के 3 नंबर के साथ है हुई है। इसी तरह डिपार्टमेंट 2 के जो 2 नंबर वाली है वो तीनों के साथ हुई है। इसी तरह जो 3 नंबर वाली है, तो आप देखेंगे जो 1 नंबर वाला है वो इन तीनों के साथ हुआ है। इसी तरह 2 नंबर वाला भी दोनों के साथ हुआ है, 3 नंबर वाली सबके साथ हुआ है। तो अब हमने क्या शो करवाना था, एम्प्लॉय नेम किसका शो करवाना है, फ्रॉम एम्प्लॉयर डिपार्टमेंट से। अब हमने कंडीशन क्या लगानी है, प्लस कंडीशन वेयर एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी आईडी अगर बराबर है डिपार्टमेंट डॉट एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी के बराबर है। अब हम देखें कि उनके नाम शो करवा दो, उन लोगों के नाम शो करवा दो जहाँ जहाँ पर एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का जो क्रॉस जॉइन है और जहाँ पर एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी बराबर है डिपार्टमेंट डॉट एम्प्लॉय आईडी के। तो अगर हम देखें हमारे डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर, तो जो 2 नंबर वाला है उसको भी कोई ना कोई डिपार्टमेंट एलोकेट है, 3 वाले को भी एलोकेट है और 1 वाले को भी एलोकेट है। तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 2, 3 और 1 वाले का, मतलब अली, हाशमी और हादिया। तो हम अगर इस क्यूरी को रन करते हैं तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो एग्जीक्यूट क्या होगा, हाशमी, हादिया और अली। तो ये नेचुरल जॉइन की ये आउटपुट थी। अगर हमें इसी क्यूरी को मैंने अगर आप लोगों को कहा था कि इनके दरम्यान अगर हम नेचुरल जॉइन का कीवर्ड लगा देते हैं, नेचुरल जॉइन, तो फिर हमें ये नीचे वाली कंडीशन नहीं लिखनी पड़ेगी। तो ये नेचुरल जो जॉइन है, ये नेचुरल एक्चुअली में ये जो जॉइन है इसके आगे वो नेचुरल को MS SQL सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन MySQL सपोर्ट करता है। तो अब ये अगर हम इसके दरम्यान कॉमा लगा दें तब भी ये नेचुरल जॉइन का ही काम करता है। अगर नेचुरल जॉइन का हो तो फिर हमारा वो कीवर्ड काम करेगा, लेकिन नीचे प्लस हमें ये कंडीशन नहीं लगानी पड़ेगी। तो ये नेचुरल जॉइन की क्यूरी थी। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट जॉइंस को समझने के लिए नेक्स्ट वीडियोज़ देखें। तब तक के लिए